गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड। कैसे हैं आप सब। IAS ब्रोदर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बल वन की आगे की जानकारी दूंगा। मतलब इससे पहले मैं बल वन पर एक वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के प्रसिद्ध शासक बलबन के बारे में बताऊंगा, यानी कि उसकी केंद्रीय सरकार के बारे में। मतलब उसका केंद्रीय सरकार किस तरह की थी। ठीक है, आइए समय नष्ट न करते हैं, सीधे चलते हैं टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, आइए। जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक मिनट जरा मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, हम लेते हैं ये। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बलबन की केंद्रीय सरकार के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो बलबन की केंद्रीय सरकार, तो बलबन की केंद्रीय सरकार में जो सबसे सबसे ऊंचे जो पर सबसे ऊंचे विभाग जो था वो केंद्र सरकार थी। सही है, कौन थी? हमारी केंद्र सरकार थी। और केंद्र सरकार का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो स्वयं सुल्तान उनके हाथों में था। मतलब स्वयं सुल्तान होता था। मतलब केंद्रीय सरकार का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो स्वयं सुल्तान होता था। सुल्तान कौन? यानी बलबन। हम बात करते हैं उससे नीचे क्या आता था, उससे कम नीचे क्या आता हमारा मंत्रीगण आता है। ठीक है, मंत्रीगण। उसके बाद एक मिनट जरा जूम कर लेते हैं। उसके बाद जो आता हमारा मंत्रीगण आता है। तो मंत्रीगण की हम बात करते हैं तो मंत्रीगणों में सबसे प्रमुख अधिकारी जो होता था हमारा वजीर होता था। वजीर यानी प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। केंद्र में जो होता था वो सुल्तान जो था वो राष्ट्रपति के समान था। नहीं है, और के मंत्रीगण की बात करते हैं तो मंत्रीगण में जो वजीर वजीर होता था, जो PM मतलब मुख्य सॉरी कहते उसको, प्रधानमंत्री के समान होता था। सही है, तो वजीर की अगर यहाँ पर बात करते हैं वजीरी से वजीर, तो वजीर के कार्य क्या थे? सबसे पहले बात करें वजीर के कार्य। सही है, तो वजीर राज्य के राजस्व का कार्य करता था। मतलब राज्य में लगान वसूलने का कार्य करता था वो। ठीक है, अन्य अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पर नियंत्रण करता था। मतलब वजीर जो था वो अन्य मंत्रियों की पर नियंत्रण रखता था। मतलब जितने भी बड़े बड़े मंत्री थे उन पर जो उनको जो कंट्रोल करता था वो कौन करता था? वो वजीर करता था। ठीक है, वजीर वित्तीय कार्य करता था। मतलब वित्तीय कार्य मतलब लेन देन, मतलब जितना भी पैसे का वो होता था वो सारा वजीर करता था। ठीक है, फिर बात करते हैं युद्ध के वजीर युद्ध के समय संरक्षण प्रदान करता था सैनिकों को। और वजीर सैनिक कार्य को कार्य करता था। तो UPSC आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगी, स्टेटमेंट दे देगी से यहाँ पर आपसे पूछ लेगी। मतलब जो बलबन के समय वजीर था उसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित में कौन कौन से थे? तो स्टेटमेंट में देगा राष्ट्र का कार्य करता था, मुख्यमंत्री अन्य मंत्री की नियुक्ति करता था, वित्तीय कार्य नहीं करता था। सही है, तो ऐसे पूछ लो इसमें से कौन सा गलत है? तो गलत जो पूछेगा मतलब वित्तीय कार्य नहीं करता था, ये हमारा गलत होगा। तो ऐसा आंसर पूछ सकता है। सही है, तो आपसे UPSC हो चाहे RO हो चाहे PCS, उसमें आपको बलबन से ही क्वेश्चन मिल सकता है। एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है मंत्री दोस्तों, जैसे मंत्रीगण जो होता था मतलब वजीर किसको हेल्प करता था? ये जो हेल्प करता था मतलब ये सुल्तान को सूचना प्रदान करता था। मतलब सलाह जो देता था ये सुल्तान को देता था। जबकि वजीर को जो सलाह प्रदान करते थे ये दो प्रमुख अधिकारी, मतलब मुस्ताफिज मुँह मलिक और मुंशी भी मुँह मलिक
जो सलाह देते थे वो वजीर को देते थे। ठीक है। अब बात करते हैं मुस्ताफिज मुँह मलिक के मुस्ताफिज मुँह मलिक कौन था। ठीक है। मुस्ताफिज मुँह मलिक कौन था। सही है। तो मुस्ताफिज मुँह मलिक जो था एक महालेखा परीक्षक परीक्षक होता था। ठीक है। ऐसे मुंशी ए मुँह मलिक जो था ये महालेखाकार होता था। लेखाकार होता था। ठीक है। और ये सारी जो ये मतलब मुस्ताफिज मुँह मलिक और मुंशी मुँह मलिक सारी जानकारी इकट्ठा कर मतलब वजीर को प्रदान करते थे। इसको करते थे, वजीर को प्रदान करते थे। ठीक है। हम बात करते हैं आरिज के। आरिज ये मुँह मलिक कौन था। बलबन के समय में आरिज ए मुँह मलिक जो था बहुत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मतलब सेना के जितनी भी बलबन के समय में जितनी भी सेना थी उसकी देखभाल जो करता था मतलब उसका प्रमुख जो अधिकारी होता था वो आजीर ए मुँह मलिक कहलाता था। ठीक है। तो आपसे यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब आरिज ए मुँह मलिक क्या है, किस विभाग से संबंधित था। तो आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है। आपको स्टेटमेंट में दे सकता है कि मतलब सेना का सर्वोच्च अधिकारी था या महालेखा परीक्षक था या स्थायी घोषणा करने वाला। तो आप जो इसका आंसर क्या लगाएंगे। मतलब आदि सेना का प्रमुख अधिकारी जैसे सेना में कर्नल और जनरल होते हैं ना, इस तरह से था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दीवान इंसा। तो बलबन के समय में दीवान इंसा जो था वो एक शाही घोषणा को जारी करने वाला अधिकारी था। कि दीवान इंसा मतलब दरबार में शाही घोषणा को जारी करने वाला अधिकारी जो था वो दीवान इंसा कहलाता था। और दीवान इंसा ही पत्र का स्वरूप जारी करता था। मतलब कहने का मतलब ये कि दीवान इंसा जो होता है जैसा मतलब जैसे जैसे कोई हमारा महल है तो महल में जितनी भी शाही घोषणाएं तो उसकी देखभाल और पत्र जितने भी पत्र होंगे मतलब एक राजा ने किसी दूसरे बलबन को मतलब चिट्ठी भेजी तो इसका जो आदान प्रदान होगा पत्र होगा वो जो कौन देखता था। इसको जो देखता था वो दीवान इंसान देखता था। ठीक है। ठीक है। हम बात करते हैं तो दीवाने इंसान को हम मसविदा भी कहते थे मतलब मसविदा तैयार करने वाला अधिकारी। सही है। तो ये क्या करता था शाही घोषणा मतलब आज शाही घोषणा करता था और पत्रों का स्वरूप करता था। शाही घोषणा का मतलब मतलब आने वाली तारीख को राज दरबार में एक समारोह का आयोजित किया जाएगा तो इसकी जो घोषणा करता था दीवान इंसान करता था। अब बात करते हैं यहाँ पर दीवान ए रसालत। सही है। कि दीवान ए रसालत क्या था। दीवान ए रसालत जो था वो विदेशी विभाग था। सही है। मतलब दीवान ए रसालत की बात करते हैं तो दीवान ए रसालत विदेशी विभाग की देखभाल करने वाला भी अधिकारी था। ठीक है। मतलब विदेशी जैसे कोई व्यक्ति अफगानिस्तान से आया मतलब चीन से कोई व्यक्ति आया भारत आया। सही है। भारत आया तो इसकी देखभाल जो करेगा मतलब जो चीन का जो व्यक्ति आया है उसकी जो देखभाल करेगा मतलब वो क्या क्या उसके बीच क्या क्या समझौते किए जाएंगे तो इसकी देखभाल जो करेगा वो दीवानी रसालत करता था। मतलब इसके खाने पीने रहने सहने का जो भी प्रबंधन कार्य होता है वो दीवान रसालत करता था बलबन के समय में। सही है।
है। दोस्तों आपसे मतलब ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब स्टेटमेंट दे देगा ये और पूछेगा आपसे मतलब ये दिवाली रसायन विभाग किससे संबंधित था। सही है, तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा भी गया आज, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर वकीलदार क्या था। वकीलदार क्या था कि वकीलदार शाही महलों का प्रबंधक और सभी कार्य करता था। मतलब वकीलदार जो था, जो बलबन के महल थे, शाही महल, तो उनका उनका मतलब सारा जो कार्यों का प्रबंधन करता था। मतलब उस महल में कितना अनाज आएगा, यानी क्या बनेगा, ये और कौन सफाई कौन करेगा, ये सारे कार्य का जो प्रबंधन करता था वो ये वकीलदार करता था। सही है। अब बात करते हैं काजी ए मलिक न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और काजी के का होता था। ये बलबन के समय में काजी इमाम मलिक बहुत फेमस रहा, ठीक है। काजी इमाम मलिक मतलब न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था ये, ठीक है। और काजी इमाम मलिक को ही हम न्यायाधीश कहते कहा जाता था। और काजी इमाम मलिक, ये काजी काजी इमाम मलिक से ही सुल्तान अपनी राय लेता था। सही है। मतलब सुल्तान राय कैसे लेता था, मतलब किसी को अगर दंड देना है, मतलब अगर उसको मृत्युदंड देना है तो इसकी सलाह जो लेता था सुल्तान, वो काजी इमाम मलिक से लेता था। अमीर हाजिब की बात करते हैं। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार का प्रबंधक था ये। सही है। दरबार में के जितने भी लोग आते हैं उनको उनको सम्राट से मिलवाना, ये उनके बीच शिष्टाचार का व्यापार जो करता था वो अमीर ए हाजिब करता था। सरे जानदार की बात करते हैं। सरे जानदार अंगरक्षकों का प्रमुख मुखिया था। ये बलबन के समय में, मतलब या ऐसे कहते कि दिल्ली सल्तनत के समय सरे जानदार क्या था। सही है। यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। तो आपको बताना होगा अंगरक्षकों का प्रमुख तब वो था, मतलब अध्यक्ष वो था विभाग। अंगरक्षक कौन थे, अंगरक्षक बलबन के आसपास रहते थे। मतलब जैसे बलबन राज्य से बाहर जा रहा है तो तब उसके पीछे पीछे कौन चलते थे, अंगरक्षक चलते थे, ठीक है। बात करें साइन ए पीले की बात करें। साइन ए पीला हाथियों को संरक्षण करने वाला अधिकारी था। सही है। अमीर ए शिकार कौन था, अमीर ए शिकार सुल्तान के लिए शिकार का प्रबंधन करने वाला अधिकारी था। मतलब ये कहे कि मतलब सुल्तान सिंह को शिकार करना है तो उसका प्रबंधन कौन करता था, अमीर हाजिब करता था। और यही अमीर हाजिब ही मतलब शिकार के स्थान की जगह फिक्स करता था और ये भी फिक्स करता था कि आज किसका शिकार करना है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर बरीद ए मलिक की बात करते हैं कि बरीद का मतलब गुप्तचर होता है और मलिक का जो मतलब होता है मुख्य संवाद होता था। कि गुप्तचर और मुख्य संवाद ये जो थे दोनों, मतलब ये दोनों जो थे ये हमें वजीर को गुप्त रूप से सूचना प्रदान करते थे। सही है। गुप्तचर का कार्य क्या था, गुप्तचर गुप्त रूप से सूचना को इकट्ठा करता था और वजीर के पास भेजता था ये। जबकि मुख्य संवाददाता ये भी मतलब सूचना को इकट्ठा करता था। सही है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं बलबन की। सामाजिक है जो बलबन था उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी।
तो बलबन की जो सामाजिक जो व्यवस्था थी बहुत कठोर थी। मतलब अगर हम बात करते हैं तो बलबन की जो सामाजिक सुरक्षा थी बहुत कठोर थी। और बलबन की जो सामाजिक सुरक्षा बहुत कठोर थी। मतलब बलबन ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा था। जैसे प्रथम वर्ग में जो प्रथम वर्ग की बात करते हैं, प्रथम वर्ग में उसने प्रथम वर्ग था एक गैर तुर्क वर्ग था। मतलब तो बलबन के प्रथम वर्ग में केवल तुर्क सैनिक और शाही परिवार के लोग रहते थे। मतलब बलबन ने प्रथम वर्ग जो बनाया था उसमें केवल तुर्क सैनिक और शाही परिवार के लोग रहते थे। दूसरा गैर गैर तुर्क थे। मतलब जिसमें भारतीय मुसलमान हुए, ठीक है, ये भारतीय तुर्क हुए ये थे। बलबन ने केवल प्रथम वर्ग तुर्क सैनिकों को ही नागरिकता प्रदान की। ये बलबन ने मात्र के बलबन ऐसा राजा था उसने मतलब तुर्क सैनिकों को ही नागरिकता प्रदान की। यह दोस्तों बलबन ही मतलब ऐसा। और अगर बात करें बलबन ही में यहाँ पर बात करें बलबन ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान छत्र का प्रयोग किया। ठीक है। और बलबन सही है। बलबन अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था। किसका? अफरासियाब का वंशज मानता था बलबन। और दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना। और मेरे यूट्यूब चैनल आई ए एस ब्रदर्स को जरूर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।